राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरभि लाइफ पर। जैसा कि आप सभी को पता है, सुंदरकांड चल रहा है जो हिंदी और संस्कृत दोनों में है आपके लिए, और श्री रामचरितमानस से लिया गया है जो तुलसीदास जी ने लिखी है। चलिए इसका हम आगे का भाग पढ़ते हैं, भाग नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान जय श्री राम का नाम लेके बोलिए जय श्री राम, जय जय बजरंग बली। चलिए स्टार्ट करते हैं सुंदरकांड। बहुत सुंदर कथा है। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नाही बिलम्ब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तब बरुथ कह जातु धान की। श्री राम जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु में जाऊ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित यही रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारितो हिले जय, तिहुपुर नारद जसु गई। हे सुत कपि सब तुम्हें ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान हैं, नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीनि निज देहा। कनक बुधरा कर शरीर, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का और अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भी भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता सखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुण को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज चुबल सानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई है। और हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजानो हो। श्री रघुनाथ जी पर तुम्हारे बहुत कृपा है। प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाए सिपद सीसा, बोला बचन जोरी करी कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर निवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर मारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वालों वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगी आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे, तो मुझे उनका भय बिल्कुल भी नहीं। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
हृदय में हनुमान जी की बुद्धि को और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात श्री रघुनाथ जी के चरणों में हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले उनाई सिरु पैठऊ बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मार सि कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर निभाकर चले और बागों में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, मन संतोष नाथ एक आबा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिक जारी, खैसी फल रुबटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। और कहा, हे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक बाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठे भट नाना, तीनहि देख गरजेउ हनुमाना, सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी की गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ तो जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठेऊ तही अच्छ को मारा, चला संग ले सुबट्ट अपारा, आवत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारेसी कछु मर देसी, कछु मिलैसी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल धूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ मसल डाले और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बंध लंकेश रिसाना, पठ सही मेघनाथ बलवाना, मार से जान सुत बांध सुताही, देख ही कपहि कहाँ करे आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपज क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटक कटाई गरजा रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो गया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वह कटकटाकर गरजे और दौड़े। आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हाँ, आप कमेंट में बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, उसका अगला भाग अगले दिन आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। चलिए।